हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में पुनः एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए आईटीआई क्लास के जो लड़के उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का दो क्वेश्चन है, मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ध्यान समझिएगा, इस टाइप के एग्जाम में आप लोग को 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला 8 और 18 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, और दूसरा है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब भी बात आएगी मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए कि 8 और 18 का मध्य अनुपाती, जब भी साथियों बात आएगी मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए दो अंकों का, जैसे पहला और दूसरा, तो इनका सबसे सिंपली तरीका मैं आपको बता देता हूं साथियों कि दोनों संख्याओं को रूट में कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी आपको आएगा कि 2 यानी 8 और 18 मतलब दो संख्याओं के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए, तो देखिए आप दोनों संख्याओं को क्या करोगे, रूट में लिख देंगे। यानी ये आपका साथियों कितना होगा, 144 के वर्गमूल कितना होगा, 12। साथियों यहाँ से आपका निकल जाएगा तुरंत 1 मिनट में। साथियों मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कि 8 और 18 का मध्य अनुपाती यानी साथियों समानुपाती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 संबंध x वही संबंध है, पुनः हम क्या करें, जो दूसरा बनेगा वही तीसरा बनेगा, और चौथा में आपका क्या होगा 18। साथियों ये पहला और चौथा है, और बीच में दूसरा तीसरा x मान कर कर लेंगे। साथियों सेम प्रोसेस, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई और बाहर के बाहर मल्टीप्लाई। मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। तो साथियों x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x²। क्लियर। 8 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा साथियों, 144, और x² है साथियों, तो x बराबर क्या होगा, रूट में ये चला जाएगा, कितना होगा साथियों 144 रूट में, और इसका x का मान कितना आएगा, 144 का वर्गमूल 12। तो इस तरह से इसका क्या होगा साथियों कि 8 और 18 का मध्य अनुपाती साथियों क्या होगा, 12। हमने पहले ही बता दिया था कि जब भी पूछेगा मध्य अनुपाती की बात होगी तो आप डायरेक्ट दोनों संख्याओं को रूट में लिख दे। निकल गया। कैसे होगा ये भी आपको यहाँ पर पूरा डिटेल हमने बता दिया साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप लोग ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको बेहतर साबित होगा। क्लियर। अब मैं चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पर। साथियों जो दूसरा क्वेश्चन है आपका 12 और 18 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथियों कुछ नहीं करना है, 12 संबंध है, क्या करेंगे साथियों 18, और जो दूसरा है वही आपका क्या बनेगा साथियों, तीसरा बन जाएगा समानुपात। ठीक है, और संबंध ये आपका क्या बनेगा, x मान लीजिए। साथियों 12 तथा 18 का तीसरा, तो 12 संबंध 18, पुनः वही संबंध क्या होगा, समानुपात। ये जो आपका 18 है पुनः एक बार लिखेंगे समानुपाती, ये क्या होगा अनुपात x। अब साथियों क्या करेंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। तो साथियों 12 × x बराबर 18 × 18। क्लियर। तो यहाँ से साथियों x बराबर हो जाएगा 18 × 18 बटा क्या होगा साथियों 12। कटा दीजिए साथियों, कटाएंगे कितने से कटेगा साथियों, यहाँ पर कटा दीजिए 3 चौके 12, ठीक है, 3 छक्के 18। क्लियर साथियों। फिर 2 से कटा दीजिए यहाँ पर साथियों, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। क्लियर हो गया साथियों। पुनः यहाँ से कटा दिए 2 9 18। तो साथियों यहाँ से आपका निकल गया 9 × 3 बराबर कितना होगा आंसर साथियों, 27। समझ लीजिए साथियों, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से ये कटा दिए, 2 9 18। तो साथियों 9 × 3 बराबर कितना हो गया, 27। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब भी तीसरा समानुपाती पूछेगा तो 12 संबंध 18 वही संबंध है, जो दूसरा वाला है वही तीसरा बनेगा। चौथा में हम क्या मानेंगे साथियों, x। तो यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल और y पदों का गुणनफल 18 × 18 और 12 × x। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाए। साथियों ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और रिवीजन करिए। धन्यवाद।